हम टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल वाले बच्चों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। बच्चे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि सर ये बता दीजिए हमारा आंसर की कब जारी होगा, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारा क्या स्कोर रहा है। तभी हम यहाँ पे सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे। लेकिन अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम आपको अनुमानित कट ऑफ भी बता देंगे कि इतना नंबर के बीच में इतना नंबर बन रहा है ना, तो आप लोग यहाँ पे सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ये कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड रहेगा, अनुमानित कट ऑफ रहेगा। इतने नंबर पर इतने नंबर तक अगर आ रहा है आपका स्कोर, तो आप लोग सेफ मान के चल सकते हो। एक बार कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा, सर मेरा इस तारीख को एग्जाम हुआ था, इतना मेरा रॉ स्कोर निकल के आ रहा है, हमने इतना अटेम्प्ट किया था। ये आपको क्लियर हो गया, ताकि हमें भी एनालाइज करने में और आसानी हो जाए। अब यहाँ पे बच्चों को जो डाउट है फाइनल आंसर की हमें कब देखने को मिलेगा, देखो दोस्तों, पिछली बार आप लोगों का 4 से 5 दिन के अंदर आप लोगों का जब भर्ती आई थी, तो आप लोगों को 4 से 5 दिन के अंदर एग्जाम समाप्त होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर की देखने को मिल गया था। इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 से 8 दिन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे 12th लेवल वाले बच्चों का आंसर की देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। ये आपको क्लियर होगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। 7 से 8 दिन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर की भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर ये बता दीजिए फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है और हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, हम कितने नंबर पर यहाँ पे सेफ मान के चल सकते हैं कि हम यहाँ पे सीबीटी 2 की तैयारी कर पाए। सबसे ज्यादा बच्चों के मन में यही डाउट हो। ऑलरेडी हमने आपको एक बात यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, वही हम आप लोगों को फिर समझा देना चाहते हैं। जो आप लोगों को हम यहाँ पे कट ऑफ बताएंगे जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी और एसटी वाले का, ये एक अनुमानित कट ऑफ रहेगा। क्योंकि जब तक एनालाइज डाटा रैंक गुरुजी की तरफ से, रैंक मिंत्रा की तरफ से जब तक जारी नहीं होता है, तब तक यहाँ पे कोई क्लियर नहीं बता सकता है कि आप लोगों का इतना कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है, जब तक एवरेज मार्क यहाँ पे बच्चों का नहीं जारी होगा। क्योंकि जब एवरेज मार्क आप लोगों का जारी कर दिया जाता है ना, तो आप ही लोगों के आधार पे ही जारी किया जाता है। जो बच्चे वहां से जाके अपना स्कोर चेक किए रहते हैं, उन्हीं बच्चों का यहाँ पे डाटा जारी होता है। जैसे कि आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चों का एनालाइज डाटा रैंक मिंत्रा, रैंक गुरुजी की तरफ से जारी किया गया था, तो उसके हिसाब से अनुमान लगा लिया गया था कि इतना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तो आपका आंसर की जारी नहीं हुआ। जब आंसर की जारी होगा, उसके बाद एनालाइज डाटा, एवरेज मार्क आप लोगों का यहाँ पे जारी होगा, जो कि शिफ्ट वाइज ऑल डाटा आप लोगों का रहेगा। वो तो हम आपको बताएंगे कब, जब आंसर की जारी हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको बताएंगे। अभी आपका अनुमानित कट ऑफ आप लोग मान के यहाँ पे चल सकते हो कि 40-50 नंबर वाले सेफ है कि नहीं है। आप लोग पहले आगे कट ऑफ देख लीजिए। देखो जनरल कैटेगरी में ये मैं आपको ऑल बता रहा हूँ, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ हम आपको कब बताएंगे क्लियर, जब आपका एनालाइज डाटा यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। ये आपको हम पहले बता दिए थे, इससे पहले भी। देखो जनरल कैटेगरी में अभी आप फिलहाल मान के चल सकते हो कि 70 प्लस आप लोगों को यहाँ पे रॉ स्कोर होना चाहिए सीबीटी 2 के लिए, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। जनरल कैटेगरी में जोन वाइज हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बता देंगे। एनालाइज डाटा आपका जारी किया जाएगा। अभी आप ऑल ओवर कट ऑफ मान के यहाँ पे चल सकते हो। ओबीसी में बात कर लेते हैं, तो 68 प्लस आप लोगों का स्कोर होना चाहिए। 65 से 68 के बीच में भी स्कोर बनना है ना, तो आप सेफ मान के चल सकते हो। क्योंकि वैकेंसी का 2 गुना बच्चों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी 1000 वैकेंसी है, तो 1000 को आप 2 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी रहती है ना, उससे 2 गुना बच्चों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है सीबीटी 2 के लिए। तो यहाँ पे 1000 मान लीजिए वैकेंसी है, तो 2 गुना से आप लोग गुणा करोगे, तो आप लोगों को यहाँ पे 2000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। वैकेंसी का 2 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। उससे पहले अगर चैनल से नए जुड़े होंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोगों को इस चैनल पर अपडेट मिलता रहता है। यहाँ पे कट ऑफ से बारे में बात कर ले, जनरल कैटेगरी का 70 प्लस, ओबीसी का 68 प्लस और ईडब्ल्यूएस का मान के चल सकते हो सेफ स्कोर। रॉ स्कोर के माध्यम से हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, इसे आप लोग कंफर्म मान के मत चलेगा जब तक एनालाइज डाटा यहाँ पे आप लोगों का एवरेज मार्क ऑल शिफ्ट का यहाँ पे जारी नहीं किया जाता है। 65 प्लस ईडब्ल्यूएस में आप लोग अभी आप सेफ मान के चल सकते हो। और एससी और एसटी वाले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 60 प्लस अगर स्कोर बन रहा है, तो आप लोग भी यहाँ पे सेफ मान के चल सकते हो कि सीबीटी 2 के लिए आप लोगों को क्वालिफाई यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि इसी में आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाएगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर जैसा शिफ्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज पे डिपेंड करता है, एक आपका हार्ड शिफ्ट का एग्जाम होता है, एक आपका इजी शिफ्ट। इन्हीं दोनों पे आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है ना, हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों को यहाँ पे फायदा मिलता है। उसके बाद सबसे कम जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है, इजी शिफ्ट वाले बच्चों को यहाँ पे फायदा मिलता है। ये आपको क्लियर हो गया। ये था एक अनुमानित कट ऑफ। हमने आंसर की का आपको डेट भी बता दिया, फाइनल कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है, जो कि सेफ स्कोर भी हमने आपको बता दिया। आप लोगों को सारा कुछ डाटा हमने आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया। जब एनालाइज डाटा जारी हो जाएगा, तो आपको जोन वाइज हम आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ समझा देंगे। आई होप ये डाटा आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे, सब्सक्राइब जरूर।